हेलो बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2024 में 95% स्कोर करना है ना, तुम्हें मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखो। आज मैं तुमको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं, कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। तुम्हारे पूरे बोर्ड एग्जाम की रोड मैप तुम्हें सेट करके दे दूंगा, जिसपे अगर तुम चलते हो ना जिस पाथ के ऊपर, तो तुम्हारा 95% कहीं नहीं गया, पक्का है। पॉकेट में रख लो, बात खत्म। आंख बंद करके वीडियो को एंड तक देखो। 5 तुमको ऐसे ब्रह्मास्त्र दूंगा, 5 ऐसे पॉइंट्स दूंगा जिसको मैं मतलब कलेक्ट करने के लिए ना जाने कितना दिमाग मैंने लगाया, कितने टॉपर से बात किया और साथ ही साथ कितने सारे YouTube में स्ट्रैटेजी वीडियोस देखे, और सबको निचोड़ करके एक ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने आपके लिए अभी फॉर्म किया है ना। एक ऐसा, ये जो फोन देख रहे हो ना, ये फोन छोटा सा, इसके अंदर सारी की सारी स्ट्रैटेजी लिख रखी है आज की वीडियो की। अगर तुमने ये सुन लिया और तुमने अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया, 99% भी तुम्हारे कहीं नहीं गए, तुम बेशक ला सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बोल दूं, खुला बोल रहा हूं, पक्का प्रैक्टिकल तरीके से। मार्केट में यूट्यूब पे तुमको हजारों लाखों वीडियोस मिल जाएंगे जो तुमको स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं, सब बढ़िया, मैं डिफेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ी कमी है कि दे आर नॉट अपडेटेड। वो अच्छे हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स ने बना रखा है, ठीक है, 10-10 मिलियन वाले चैनल ने, लेकिन वो अपडेटेड नहीं है, वो पुराने टर्म्स पे चल रहे हैं। समझ रहे हो? आज के टाइम पे सारा सिलेबस चेंज हो चुका है, पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। तो वो जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या रोड मैप था ना, वो पुराने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग था, लेकिन अब जो अपन करेंगे ना 2024 वाली, ये लेटेस्ट होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। एंड जो बच्चे रोते रहते हैं ना, सर मार्क्स 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 मार्क्स, ये बोले रुको, इस वीडियो के एंड तक बस बने रहो, तुमको पता लग जाएगा, तुम्हारा लेवल भी पता लग जाएगा और तुमको कहां तक जाना है वो भी पता लग जाएगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें लेके जाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बेटा अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज, इससे हमारा कम्युनिटी बड़ा होगा। नीचे कमेंट कीजिए कि अभी आप कौन से पर्टिकुलर स्ट्रीम में हो, आपको आगे क्या करना है, आपको आगे कौन सी क्वेश्चन है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी चाहिए। आपके डिमांड के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है, सिर्फ और सिर्फ आपके डिमांड के ऊपर। समझो इस बात को। तो कमेंट करो अपनी सारी एक ओपिनियन, एक प्रॉब्लम कमेंट करो इस वीडियो में, ओके। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम भी दे रखा है नीचे कमेंट में भी, और डिस्क्रिप्शन में भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो। हमारे टेलीग्राम पे मैं पर्सनल खुद 1-1 मिनट की वीडियोस आने वाले टाइम पे लाऊंगा, एक ऐसी तुमको टिप्स देने वाला हूं टेलीग्राम के ऊपर जो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ऐसे अनसीन फुटेजेस जो 1-1 मिनट के वीडियोस के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू टेलीग्राम पे तुमको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो जाओ जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सुनो मेरी बात, बोर्ड एग्जाम 2024 अब क्या है कि मैंने ना स्ट्रैटेजी वीडियोस इससे पहले भी बनाई है, लेकिन सब बदल चुका है, सब बदल चुका है। सबसे पहले तुमको 5 सीढ़ी में चढ़ना पड़ेगा, ये बात को समझो। ये 5 चीज है, 1 2 3 4 5। अभी तुम यहां हो, और जब तुम यहां पे पहुंचोगे ना, यहां पे तुम्हारा 99% तुम्हारा वेट कर रहा होगा रिजल्ट में। समझ गए? 95 96 97। या अभी तुम यहां पे हो, अभी तुम यहां पे हो 55% पे, ठीक है। अभी तुम्हारा 90% नहीं, कहीं से नहीं टच हुआ, अभी तुम 55 पे हो। तुमको यहां तक मैं पहुंचाऊंगा अभी इस वीडियो के एंड तक, देखते जाओ बस तुम। पहला सीढ़ी पे अपन चलेंगे। पहला जो सबसे बड़ा टिप है तुम लोगों के लिए, ध्यान से सुनो, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज मैं तुमको बता रहा हूं। कोई आलतू फालतू बात नहीं कि सुबह 6 बजे उठो 5 बजे उठो, नहीं, एकदम प्रैक्टिकल। सबसे पहली चीज, आपको रिसोर्सेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहला उपाय, सबसे पहला टिप। सर रिसोर्सेस क्या होता है, रिसोर्सेस कहां से लाए, ये कैसे मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेगा? रिसोर्सेस मतलब नोट्स बोल रहे हो ना, स्टडी मटेरियल? नहीं, सुनो मेरी बात, समझो इस बात को। रिसोर्सेस कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को चाट जाना पड़ेगा पूरी तरीके से। जो भी आपका सिलेबस है, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, नो मैटर व्हाट, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी स्ट्रीम से फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए स्ट्रैटेजी सेम है। अपने सिलेबस को चाट जाओ कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा डिलेटेड पोर्शन है, कौन कौन सा आने वाला है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन सा चैप्टर कम वेटेज कैरी करता है, कौन सा ज्यादा कैरी करता है, कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा इजी है, ये सारी चीजों को चाट जाओ। समझ गए? उसके बाद तुमको मार्केट से 2 तरीके के बुक खरीदने हैं। पहला जो टाइप ऑफ बुक है वो बहुत फेमस है, जिसके बारे में आज तक सारे इन्फ्लुएंसर चिल्ला के आपको बोल रहे हैं, जो मैं भी अभी आपको बोलता हूं, वो है एनसीईआरटी। सारे सब्जेक्ट का एनसीईआरटी उठा के ले आओ मार्केट से, सारे सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट है ना सबका उठा लो, चाहे पढ़ो ना पढ़ो, एनसीईआरटी उठा के लेके आओ। सबसे पहले एनसीईआरटी सस्ती भी आती है, ज्यादा महंगी नहीं होती है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो एनसीईआरटी उठा के लेके आओ। अब एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एक और बुक उठाना है जो ज्यादातर लोग आपको नहीं मिलते हैं, वो है रेफरेंस बुक। अब सर ये रेफरेंस बुक क्या है? रेफरेंस बुक का मतलब होता है एनसीईआरटी के साइट से आपको एक और बुक उठाना पड़ेगा किसी अदर पब्लिकेशंस का। इसका क्यों जरूरत है? इसका जरूरत इसीलिए है क्योंकि सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आज के टाइम पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, और ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सीबीएसई ने अपना सिलेबस तो अपडेट कर दिया है, लेकिन एनसीईआरटी आज भी बाबा आदम के जमाने का चल रहा है। समझ गए? एनसीईआरटी आज भी वो पुराना घिसा पिटा चीजें फॉलो कर रहा है, जिस वजह से एनसीईआरटी के अंदर आपको सारी चीजें नहीं मिल सकती। मैं एनसीईआरटी का ब्लाइंड लवर नहीं हूं, क्योंकि आज के टाइम पे एनसीईआरटी अकेले आपको 99% नहीं दिला सकता है, क्योंकि
सीबीएसई ने लेटेस्ट अपने पैटर्न के अंदर 2024 के लिए या आने वाले टाइम पे कभी भी 25-26 में तो और ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ाते चली जाएगी। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि एनसीईआरटी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा नहीं है ही नहीं उस तरीके से। तो उसके लिए आपको मार्केट से कोई पब्लिकेशन बुक खरीदना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे फॉर एग्जाम्पल RS अग्रवाल हो गई, या फिर आपकी RD शर्मा हो गई, या फिर आप कोई बुक देख रहे हो एस चांद देख रहे हो, या फिर आप कॉमर्स के हो तो आप वो TS गरवाल देख रहे हो, कोई भी बुक आप देख रहे हो, DK गोयल फलाना ढिमकाना, कुछ भी बुक आप देख रहे हो वो लेके आओ मार्केट से। आप बोलोगे सर कितने बुक खरीदे? नहीं, एक पब्लिकेशन का बुक खरीदना है। चाहे RS अग्रवाल खरीदना RS अग्रवाल खरीदो, चाहे TS गरवाल खरीदो, चाहे आपकी मैथ्स के लिए एक और कौन सी RD शर्मा खरीदो, चाहे ये पब्लिकेशन खरीदो। भाई एक खरीदो, वो पब्लिकेशन खरीदो जिसकी लैंग्वेज सबसे इजी हो और जो पब्लिकेशन की बुक आपके कोचिंग में चलाई जा रही हो। इससे क्या होगा कि अगर आपके कोचिंग में RS अग्रवाल चलाई जा रही है तो आप सिर्फ RS अग्रवाल की क्वेश्चन सर से इजीली पूछ सकते हो। लेकिन अगर वहीं आप RD शर्मा की पूछने जाओगे तो सर तुमको भगा देंगे, बोलेंगे जाओ बाद में पूछना ही है। ये होता है, ये प्रैक्टिकल चीज है। मैं तुमको बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं भाई, कोई नहीं बताएगा ये चीज तुमको। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो तुम? तो ये प्रैक्टिकल बात है। RS अग्रवाल कोचिंग में चलता है, RS अग्रवाल लेके आओ, RS अग्रवाल की लैंग्वेज इजी लगती है वो लेके आओ और उसी को फॉलो करो थ्रू आउट द ईयर एंड वही एक बुक होगा जो आपको 95% दिलाएगा। ओके, तो एक एनसीईआरटी बुक, एक RS अग्रवाल बुक और कुछ आपको सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, इस तरीके के बुक्स खरीद के पहले से ही रखने हैं। स्टार्टिंग में हो सके आपको ना मिले अभी के टाइम पे, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा आपको मार्केट में हजारों सैंपल पेपर मिलेगी। कोई एक पर्टिकुलर सैंपल पेपर उठा के लेके आओ, सारे सैंपल पेपर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जिसकी लैंग्वेज आपको बढ़िया लगती है वो सैंपल पेपर लेके आओ एंड जितने भी चैप्टर्स तुम पढ़ते चलो ना, जितने भी पर्टिकुलर ABCD कोई भी XYZ चैप्टर, हर चैप्टर का सैंपल पेपर दो। सैंपल पेपर देने से क्या होगा कि भाई तुमको एक तो पता लग जाएगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है, किस प्रकार का। नहीं तो अगर तुम सैंपल पेपर नहीं बनाओगे तो एग्जाम से पहले तुम्हें पता ही नहीं होगा कि एग्जाम में करना क्या है। तो पहले सैंपल पेपर बनाओ, टाइमर लगा के बनाओ घड़ी में, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। पहले 3 घंटा का पेपर स्टार्टिंग में बनेगा ही नहीं, 6 घंटे हो जाएंगे, तुमसे 3 घंटे का पेपर सॉल्व नहीं होगा। टाइमर लगा के सैंपल पेपर बनाना है। फिर कुछ दिन बाद वही 5.5 घंटा होगा, तब भी नहीं बनेगा। फिर 5 घंटा होगा, बन जाएगा। फिर 4.5 घंटा बन जाएगा। फिर ऐसे करते करते 4 घंटा और एक टाइम आएगा 3 घंटे से 2.5 घंटे के अंदर तुम्हारा पूरा सैंपल पेपर सॉल्व हो रहा होगा। और जिस दिन तुम 2.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा 3 घंटे का पेपर सॉल्व कर लिए, समझ जाओ एग्जाम में तुम्हारा 95% पक्का है। तो ये चीज प्रैक्टिस के साथ आती है। सैंपल पेपर लगाते चलो हर एक सब्जेक्ट का। ओके, डन। सेकंड जो सबसे बड़ी टिप यहां पे मैंने लिख रखा है कि आपको बेसिक्स को अपना क्लियर करना है, अपने जड़ को मजबूत करना है। जिस वजह से, इस गलती की वजह से ना, इस पर्टिकुलर चीज की वजह से अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे पढ़ने के बावजूद भी एग्जाम में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जड़ स्ट्रांग नहीं होता है। उनका जो पर्टिकुलर उनका एक्चुअल जो पोटेंशियल है ना, वो कभी बाहर नहीं आता है। पता है आपको, एक मैं सीक्रेट बताता हूं। जिस लेवल की पढ़ाई आप प्रैक्टिस के टाइम पे करते हो ना, अपने पूरे 12th क्लास के प्रिपरेशन के टाइम पे जिस लेवल की पढ़ाई आप करते हो, जिस तरीके के क्वेश्चंस आप बनाते हो ना, एग्जाम में उससे इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपके बुक्स में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं एज कंपेयर टू इन योर एग्जाम। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो थोड़ा इजी होता है। इजी इसलिए होता है क्योंकि आपको एग्जामिनर ये नहीं देखना चाह रहा है कि भाई तुम कितना हार्ड क्वेश्चन बना सकते हो। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि तुम कितना दिमाग का यूज करते हो। एग्जामिनर आपसे इतना बेसिक चीज पूछ सकता है कि तुम्हारा दिमाग चकरा जाए कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ईजी चीज होगा, वो एक बेसिक होगा। तो अपने बेसिक को पहले क्लियर करो। समटाइम बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जिनके 11th के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं एंड वही कंसेप्ट कैरी फॉरवर्ड होता है आपके 12th में, तो जिस वजह से आपको 12th का चीज भी समझ में नहीं आता है। तो आपको पहले अपने 11th के बेसिक्स को पहले क्लियर करना पड़ेगा। पहले वो सारे टॉपिक्स को पहले 11th का पढ़ लेना पड़ेगा जो 12th में इंटरकनेक्टेड है, तब जाके वो चीज समझ में आएगा। जैसे हम बात करें मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो एक ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर अगर आपको 11th में बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका बैकबोन अच्छा नहीं है, या चाहे आप अकाउंटेंसी ले लो क्लास 11th का, तो अगर आपका नहीं अच्छा है तो फिर आप 12th में नहीं बना पाओगे। तो अपने बेसिक्स को, जड़ को पहले मजबूत करो, क्लियर करो, तब जाके देखना बोर्ड एग्जाम तुम्हारे लिए ईजी, स्मूथ हो जाएगा, की तरह, मक्खन की तरह। तो पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करना है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद अब पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए सर, कैसे पढ़ाई करें? देखो आज के टाइम पे ना जमाना बहुत एडवांस हो चुका है, बहुत ज्यादा। आज के टाइम पे ना YouTube में ढेरों वीडियोस है, लाखों वीडियोस, हर एक चीज का, हर एक टॉपिक का। तुम्हारे लिए ना पहले क्या होता था कि तुम वेट करते थे, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चंस पूछना है, तो तुम वेट करते थे कि कब कोचिंग खुलेगा, सुबह में अगले दिन, या सैटरडे पर गया तो फिर संडे मंडे को हम सर से पूछेंगे। तब तक तो वो दिमाग में ही क्वेश्चन रहेगा, पता नहीं क्या करें नहीं करें। लेकिन आज के टाइम पे वो चीज नहीं है। तुम्हारे पास YouTube है और YouTube में तुम्हें 1 शॉट वीडियोस मिलेंगे, हर एक चीज का 1 शॉट वीडियो मिलेगा, हर एक चैप्टर का। तो सबसे पहले कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर खुद से पढ़ने से पहले, या कोचिंग में जब कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा हो, कोई पर्टिकुलर लेक्चर पढ़ाने जाने वाला हो, तो या तो खुद से उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ लो या फिर उसका 1 शॉट वीडियो देखकर जाओ। पहले
पहले सारी चीजें ना अपने दिमाग में कहानियों की तरह डाल लो। होता क्या है कि जो चीज हम सुनते हैं ना आंख बंद करके, या जो चीज हम देखते हैं वीडियो फॉर्मेट में, वो हमारे दिमाग में ज्यादा जल्दी कन्वर्ट होता है एज कंपेयर टू जो चीज हम खुद से पढ़ करके याद करते हैं। उससे जल्दी जो हम सुन लेते हैं या जो हम देख लेते हैं, जो टीचर जो हमें पढ़ा रहे हैं वो हम देख लेते हैं, तो हमारे दिमाग में छप जाता है। तो जब तुम पहले ही पूरे सारांश को समझ जाओगे कि एग्जैक्टली क्या पढ़ाया जा रहा है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में, किसी भी सर के द्वारा जो जिनका लैंग्वेज आपको अच्छा लगे, कमेंट कर देना सर का नाम अगर आपको पसंद आ रहा है तो नीचे। आप हो सकता है दूसरे बच्चों को हेल्प मिल जाए, ऐसे कमेंट कर सकते हो, मैथ्स के लिए ये टीचर, फिजिक्स के लिए ये टीचर, इसके लिए उसके लिए, तो बच्चों को ईजी हो जाएगा, वो जो अदर बच्चे होंगे कमेंट देख के समझ जाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है कि पहले तुम्हें वन शॉट वीडियो देख लेना है, पहले तुम्हें पूरा वीडियो देख लेना है पूरी तरीके से कि क्या पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर का सारांश क्या है, चैप्टर की समरी क्या है। जब तुम समझ जाओगे तब तुम सेल्फ स्टडी करने बैठो, तब देखो तुम्हारे दिमाग में ना 2 गुना 2x स्पीड में सारी चीजें घुसेगी, 2x स्पीड में, 3x स्पीड में। ये मॉडर्न जमाना है, ये टेक्नोलॉजी कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी के साथ अगर तुम कदम से कदम बढ़ाकर नहीं चलोगे ना तो पीछे रह जाओगे। तो ये चीज पढ़ाई में भी इंप्लीमेंट होता है। आज के टाइम पे स्टूडेंट्स 100% कैसे फोड़ पा रहे हैं, बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 कैसे आ रहा है, बिकॉज दे आर एडवांस। वो फायदा उठा रहे टेक्नोलॉजी का, वो व्हाट्सएप ऐसे नहीं चला रहे, वो रील्स देखने के लिए नहीं कर रहे ये चीजें, वो टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं, वो चीजें समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है, डाउट आता है, गूगल पे लिखते हैं, डायरेक्ट उनको समझते हैं और इंतजार नहीं करते हैं कि कोचिंग कब खुलेगा और कब हम सर से पूछेंगे। तो बेटा थोड़ा स्मार्ट बनो, ठीक है। ये जो जियो एयरटेल का रिचार्ज कर रहे हो ना, उसका थोड़ा फायदा उठाओ, समझ गए। चलो वेरी नाइस। इसके बाद जो 4th नंबर जो यहां पे मैंने स्ट्रैटेजी बना रखी है, एक्चुअल में ये मतलब वन ऑफ दी सबसे मेजर स्ट्रैटेजी है आपके लिए, वन ऑफ दी सबसे मेजर, कि आपको अपना नोट्स खुद से बनाना है, खुद से। और नोट्स के नाम पे आपको रंगोली नहीं बनाना है। मैं आपको पहले ही बोल दूं, ऐसा नोट्स कभी मत बनाना जो नोट्स लंबे लंबे 2-2 पेज के पैराग्राफ हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बुक में हाईलाइट कर देते हैं, जो भी पढ़ते जाते हैं पूरा हाईलाइट कर दिए एंड उन सबका नोट्स बना लिया। नहीं करो। जो चीज बुक के हाइलाइटर से हो जाएगी उनको बुक में हाईलाइट कर दो, एंड जो चीज आपको लगता है एक्स्ट्रा है उसको कॉपी पे लिखो, चाहे कोई भी राइटिंग हो। बहुत लोग ना, बहुत बच्चे प्रैक्टिकली बोल रहे हो, ये बात बहुत ही चीज में देखा हो गौर से, बहुत लड़कियां स्पेशली रंगोली बनाने चली जाएगी, समझ रहे हो, तो रंगोली बना रही है नोट्स के कॉपी में, नोट्स के बढ़िया से, मतलब पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, बस रंगोली बनाई जा रही है, एक ग्लिटर पेन से, एक ब्लू पेन से, एक लाल पेन से। मैंने इतने टॉपर को देखा है भाई, जिसकी राइटिंग इतनी घटिया, जो तुम पढ़ नहीं पाओगे, डॉक्टर के समान की तरह, वो कंपाउंडर की तरह लिखता है, लेकिन बंदे ने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 फोड़ा है। क्योंकि वो नोट्स इसलिए नहीं बना रहा है कि वो नोट्स दूसरे को दे सके, बेच सके, वो नोट्स इसलिए बना रहा था कि उसको समझ आ सके कि उसने क्या लिखा है और एग्जाम के टाइम से फटफट उसको रिवाइज करके जाके पेपर देके आए। तो इस तरीके से नोट्स बनाना है, ये नहीं कि नोट्स हमको बेचना है अगले साल 2025 में। क्यों कर रहे हो ये सब चीजें, हरकतें? नोट्स बनाओ, खुद से नोट्स बनाओ, और ऐसा नोट्स बनाओ जिसमें डायग्राम हो, फ्लो चार्ट हो, कहानियों की तरह तुमने 2 चीजें बता रखी हो। अपने दिमाग में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होता है ना, जो आज के टाइम पे बढ़ चुका है, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, तो केस स्टडीज को सॉल्व कर करके दिखाओ कि पर्सन ए है, पर्सन बी है, ए नाम का एक पर्टिकुलर जोकर बनाओ, बी नाम का इंसान बनाओ, उसको मिलाओ, जो भी चीजें हो रही है, करंट डायग्राम बना रहे हो, करंट जा रहा है इधर, फ्लो जा रहा है, सर्किट जा रहा है, जो भी चीज है उसको डायग्राम की तरह बना के दिखाओ, फ्लो चार्ट की तरह बना के दिखाओ, स्टेप्स में आंसर लगाओ। ये नहीं कि पैराग्राफ में लिखे जा रहे हैं। सीबीएसई में हर एक स्टेप्स का मार्क्स मिलता है, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डायग्राम बनाते चलो, A1 इधर से इधर, उधर से उधर, पूरी तरीके से। भले किसी और को समझ में ना आए, तुम्हारे दोस्त को, उसको बहुत दिमाग टिका के देखना पड़े, लेकिन तुमको तो समझ आ रहा है ना, एग्जाम में थोड़ा अच्छे से लिख लेना, उसी चीज को अच्छे से प्रेजेंट कर देना। अभी तुमको इतना प्रिसाइज नोट बनाना है ना कि तुम्हें एग्जाम के टाइम पे जब तुम रिवाइज करने बैठो तो एक पन्ना खोलो तुम्हारा हो जाए, उसी में तुम्हारा दिमाग में छप जाए पूरा। ये नहीं कि बैठ के पन्ना पलट रहे भाई, इसमें क्या है, उसमें क्या है, इतने पैराग्राफ भर रखे। नहीं, जो चीज बुक के हाईलाइट करने से हो जाए उसको हाईलाइट करो, एंड जो चीज डायग्राम एंड फ्लो चार्ट बनाने के लायक है उसको कॉपी में नोट करो और शॉर्ट नोट्स बनाओ। समझ गए? वेरी नाइस। और 5वां और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जिसकी मैंने बात करी थी, यहां पे अगर तुम यहां पे ये चीज को तुम अचीव कर लिए, जो सबसे डिफिकल्ट है, एक्चुअल में है बहुत इजी, लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट है बच्चों के लिए, इसको फॉलो करना, और वो है कंसिस्टेंसी। आपको पता है कितना घंटा पढ़ना है बोर्ड एग्जाम में 95 लाने के लिए? गेस करो कितना घंटा? 16 घंटा, 14 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा? नहीं, केवल 3 से 4 घंटा। केवल 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी आपके बोर्ड्स में आपको 95% से ज्यादा स्कोर ला के देगा। केवल 3 से 4 घंटा। लेकिन ये 3-4 घंटा एक दिन नहीं, ये 3-4 घंटा डेली पढ़ना है, चाहे 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, डेली कंसिस्टेंट होके सेम टाइम पे डेली पढ़े जाना है। एग्जाम्पल दूं, अगर कोई बंदा एक यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है, ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं सर यूट्यूब पे कैसे ग्रो करें। आपके लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं कैसे ग्रो करेंगे। सर हमें गेमर बनना है, ठीक है, हमें गेमिंग चैनल खोलना है, तो एक दिन गेम खेल के वीडियो डाल दिया, चल जाएगा? नहीं चलेगा। 2 दिन डाल दिया, नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम डेली डालते रहोगे, एक वीडियो उसमें से वायरल जाएगा और वही वीडियो तुम्हारे चैनल पे तुमको पॉपुलर कर देगा। तो यही स्ट्रैटेजी, यही भी चीज तुमको अपने पढ़ाई में भी लगानी है। समझ रहे हो इस बात को?
तुम्हें डेली पढ़ना है। एक दिन ऐसा नहीं कि एक दिन 20 घंटा पढ़ लिया और अगले दिन मात्र 2 घंटा, फिर तीसरे दिन अरे कोई बात नहीं पहले दिन तो 20 घंटा पढ़ा था, नहीं, डेली 3 से 4 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। इससे ज्यादा पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन कंसिस्टेंसी तुमको मेंटेन करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे एग्जाम तुम्हारी नजदीक आएगी थोड़ा थोड़ा इस टाइम को थोड़ा बढ़ा देना। और याद रखना, जब एग्जाम के एक हफ्ते पहले अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे ना पूरे साल भर, और एग्जाम के एक हफ्ते पहले जब तुम्हारे दोस्तों की रातों की नींद और रखी होगी, तब तुम आराम से चैन से सोगे। और इस स्ट्रैटेजी को लगा के केवल 3 महीनों के अंदर अंदर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का सिलेबस खत्म होगा। चौथे महीने तुम रिवाइज करके पूरा सब कुछ करके कंठस्थ हो जाओगे, और 5वें महीने एग्जाम में 95% 96% चुटकियों में फोड़ के आओगे। याद रखना, तुमको फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अपने घर के सपने हैं, तुम्हारे खुद के सपने हैं, मां बाप का नाम रोशन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे नहीं जीना है भाई, सोसाइटी में इज्जत चाहिए, और इज्जत अगर चाहिए तो उसके लिए स्कोर करना पड़ेगा। बस शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी है, इस तरीके की और भी स्ट्रैटेजीज आपको चाहिए तो नीचे वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं जरूर लाऊंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।